नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार द्वारा लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, सरकार उद्योगों के विकास को लेकर बना रही योजना। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण को लेकर गंभीर मामलों को बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाएगी सरकार, तो रोक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट दायर करेगी याचिका। उत्तराखंड रिसेप्शनिस्ट मर्डर केस, ऋषिकेश में चिल्ला पावर के पास मिला अंकिता का शव। रिजॉर्ट मालिक समेत अब तक 3 लोग गिरफ्तार, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर भाजपा नेता के आरोपी बेटे का रिजॉर्ट ढहाया। खटीमा में बेरोजगार युवाओं का हल्ला बोल, विभिन्न विभागों की भर्ती घोटालों की सीबीआई से जांच की मांग। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद कापड़ी ने भी पहुंचकर दिया समर्थन। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भूस्खलन की दिल दहला देने वाली तस्वीर आई सामने। तवा घाट लिपू लेक सड़क पर गिरा पहाड़ का बड़ा हिस्सा, राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह बंद। स्थानीय लोगों के साथ 40 यात्री भी फंसे। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के तुलसा मानस मंदिर आश्रम पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत भी की। इस दौरान दूरदराज से आए लघु उद्यमी के भी कार्यक्रम में शामिल हुए और मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु उद्योग भारती लघु उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक महत्वपूर्ण संगठन है और उत्तराखंड में भी इन उद्योगों का विकास हो, सरकार उसके लिए योजना भी बना रही है। उत्तराखंड में 6000 एकड़ का लैंड बैंक बनाया गया है और उद्यमियों को आमंत्रित भी किया गया है। लघु और मध्यम उद्योगों के प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में लगातार काम करने वाला संगठन है, जो लघु और मध्यम उद्योगों का लगातार प्रतिनिधित्व करता है और विभिन्न मंचों पर इन उद्योगों की बात करता है, इन उद्योगों के संवर्धन की बात करता है। हमने उत्तराखंड राज्य में भी ऐसे उद्योग हमारे खूब तेज़ी से विस्तार हो, उनका खूब तेज़ी से विकास हो, उसके लिए हम बहुत सारी योजनाएँ बना रहे हैं और हमने कहा है कि सभी योजनाएँ हम सरल और उसका समाधान निकालने के लिए, जो सरलीकरण, समाधान और निस्तारण हमारा मंत्र है, इस सबका रास्ता निकाल रहे हैं। और हमने सभी को आमंत्रित किया है। 6000 एकड़ का लैंड बैंक बनाया है। हम चाहते हैं कि बड़ी संख्या में ऐसे उद्योग हमारे विस्तारित हों और इसके साथ साथ जहाँ 4 जिलों के बाद जो हमारे पर्वतीय जिलों हैं, उन जिलों में भी हम उनकी संभावनाओं को खोज रहे हैं और उस पर भी रास्ता निकालकर इन उद्योगों को स्थापित करने की दिशा में। उत्तराखंड सरकार प्रदेश की महिलाओं को सरकारी नौकरियों व दाखिलों में 30% क्षैतिज आरक्षण को बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाएगी। साथ ही साथ उच्च न्यायालय में क्षैतिज आरक्षण के शासनादेश पर लगी रोक के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुग्रह याचिका भी दायर करेगी। जानकारी के लिए बता दें कि क्षैतिज आरक्षण के शासनादेश पर रोक के कारण ही राज्य में विभिन्न भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई हैं और लोक सेवा आयोग से होने वाली भर्ती में क्षैतिज आरक्षण का पेच भी फंस सकता है। इन तमाम आशंकाओं के चलते सरकार ये कदम उठाने जा रही है। महिला आरक्षण हमारी बेटियों का हक का मामला है। उसके लिए हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और आगे तक जहाँ भी लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ाई लड़ेंगे। और साथ ही साथ ऑर्डिनेंस लाने पर भी हम विचार कर रहे हैं कि हम ऑर्डिनेंस लाएं। सारे जो हमारे विधि के पहलू हैं, उन सभी पहलुओं का हम जो है ठीक प्रकार से विचार कर रहे हैं। हमारी जो बेटियां हैं, उत्तराखंड की जो नारी शक्ति है, उसका जो है हर प्रकार से उनका
अब खबर ऋषिकेश से है, जहां पर एसडीआरएफ ने चीला पावर हाउस के जलाशय से रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी का शव बरामद किया और हत्या के आरोप में रिजॉर्ट मालिक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 19 सितंबर को अंकिता संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुई थी। मौके पर पहुंचे अंकिता के परिजनों ने शव की शिनाख्त की और वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कई और खुलासे होने की भी संभावना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर अंकिता भंडारी की हत्या के आरोपी पुलकित के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद ही पौड़ी प्रशासन और पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस टीम ने आरोपी के रिजॉर्ट को ध्वस्त किया और वहीं अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में सीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घटना को बेहद दुखद बताया है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस किसी ने भी ये जघन्य अपराध किया है उसे हर हाल में कड़ी सजा दिलाई जाएगी। पुलिस अपना कार्य कर रही है, पीड़ित को न्याय दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। और साथ ही साथ पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में बने रिजॉर्ट्स की जांच के भी निर्देश दिए हैं। जो रिजॉर्ट अवैध बने हुए हैं या फिर अवैधानिक रूप से संचालित हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा है। इसके अलावा प्रदेश भर के सभी होटल, रिजॉर्ट, गेस्ट हाउस में काम करने वाले कर्मचारियों से भी संपर्क करने को कहा, ताकि उनकी स्थिति के बारे में पता चले और उनकी शिकायतों को सुना जाए। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी की हत्या की बात सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने रिजॉर्ट के अवैध निर्माण की शिकायत की थी और साथ ही लोग रिजॉर्ट की ध्वस्तीकरण की मांग कर रहे थे। अंकिता भंडारी हत्या मामले में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना हृदय विदारक है। उन्होंने इस घटना में संलिप्त सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कही है। चल रहा था और डीएम पौड़ी, एसएसपी पौड़ी से और एसडीएम कोटद्वार जो इंचार्ज यमकेश्वर भी हैं, मेरी लगातार उनसे बातचीत चल रही थी और बहुत दुखद है कि एक नौजवान बेटी उत्तराखंड में खोई है और इस सिचुएशन में खोई है। बहुत ही दुखद है और कड़ाई से निर्णय होने चाहिए, फास्ट ट्रैकिंग होनी चाहिए ताकि जो कल्प्रिट है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उत्तराखंड का समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तराखंड की ये संस्कार नहीं है और मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहूँगी, हमें सोचना होगा कि रेवेन्यू पुलिस अब कितनी इफ़ेक्टिव है इस प्रदेश में। क्या पुलिसिंग अब हमें पुलिस पर छोड़ देनी चाहिए कि नहीं? दूसरा, भू कानून को इतना कड़ा कर दिया जाए कि बाहर के लोग जो आ रहे हैं यहाँ उन पर रोक हो और रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, कौन आके बना रहे हैं, क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। इसलिए कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट निर्णय लेने की ज़रूरत है और जहाँ तक ये जो अंकिता के साथ हुआ है, मैं चाहूँगी कि इसमें फास्ट ट्रैक के कोर्ट्स हों और कड़ी से कड़ी सजा कल्प्रिट्स को दी जाए। अंकिता हत्याकांड को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी अपनी गहरी सहानुभूति पीड़ित परिवार के प्रति जताई है। बता दें, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और मुख्यमंत्री ने मामले में एसआईटी भी गठित कर ली है, जिसमें जांच के बाद सरकार दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हम सब दुखी हैं। हमारी बहन, हमारी बेटी के साथ जो जघन्य अपराध किया गया, मन बहुत विदीर्ण है और जो किया गया वो दरिंदों का काम है। उसमें एसआईटी गठित हो गई है। कोई भी उस चेन में जितने भी लोग होंगे, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ। अगर कोई पार्टी का कोई भी बड़ा नेता हो, किसी पार्टी का हो, कोई अधिकारी हो, जितने लोग शामिल होंगे इसमें, तो जो
जो उसमें शामिल होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। बाकी पार्टी में रखना नहीं रखना वो तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो अलग फोरम होता है, मैं उनके उसमें बोल नहीं सकता हूँ। परंतु जो कि मुझे पता है जो प्रदेश अध्यक्ष होता है, अगर किसी कार्यकर्ता ने कोई गलत काम किया है तो उसको हम लोग तत्काल प्रभाव से पार्टी से बाहर कर देते हैं अगर पता लग गया। और बाकी कानूनन जो होना है वो कानून अपना काम उसके साथ करता है। रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में यमकेश्वर के विधायक रेणु बिष्ट के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश ग्रामीणों में देखने को मिला। ग्रामीणों ने रेणु बिष्ट गो बैंक के नारे लगाते हुए उनकी कार को तोड़ दिया और मौके पर मौजूद पुलिस बल ने किसी तरह विधायक रेणु बिष्ट को सुरक्षित से बाहर निकाला। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा की दृष्टि से रिपोर्ट के आसपास भी पुलिस बल भारी संख्या में तैनात किया गया। जांच को भड़का सकती है। पौड़ी की बेटी की दर्दनाक हत्या के बाद से उत्तराखंड के लोग गुस्से में हैं। जगह जगह धरने और प्रदर्शनों का दौर जारी है। इसी के चलते ऋषिकेश में भी अंकिता हत्याकांड में ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। खाना पूर्ति के लिए आए बुलडोजर से ग्रामीण गुस्से में हो गए। दूसरी ओर संदिग्ध परिस्थितियों में रिजॉर्ट में आग लगी, लेकिन आग लगाते किसी को नहीं देखा गया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने गांव वालों को समझाने की कोशिश की। का स्वागत है। देहरादून की यमुना कॉलोनी के शासकीय आवास पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जुलाई से अगस्त महीने के मानदेय PFMS के माध्यम से सीधे उनके खातों में भुगतान किया। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश में कार्यरत करीब 35,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लाभान्वित होंगी। सशक्तिकरण बाल विकास विभाग में हमारी 35,000 आंगनबाड़ी बहनें हैं और उन 35,000 आंगनबाड़ी बहनों के आज खातों में जुलाई और अगस्त माह का जो मानदेय है वह 47 करोड़ 11 लाख की धनराशि जो है आज उनके खातों में डीबीटी की गई है। और निश्चित रूप से ये विभाग की लगातार ये कोशिश है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उनका मानदेय समय पर मिलता रहे, तो आज हमने उसको सुनिश्चित किया है। तो ये आग्रह और अपील रहेगा कि हमारी सभी आंगनबाड़ी बहनें अपने खातों को अपने मोबाइल नंबर से जोड़ने का काम करें ताकि भविष्य में मानदेय के संदर्भ में मैसेज उनको स्पष्ट आ सके। हमारे लिए गंभीर विषय है और उनका हित साधना या उनका हित करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्मोड़ा में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति शाह ने महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में मरीजों से सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली और अस्पताल में चिकित्सक उपस्थित नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। वहीं महिला अस्पताल में वार्ड का निरीक्षण किया और सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। रोगियों की समस्याओं को सुना और उन्होंने कहा कि अस्पताल में कई अव्यवस्था देखी गई है, इसके जांच के आदेश अधिकारियों को भी दिए। आई ही इसलिए हूँ महिला जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने के लिए कि महिलाओं को क्या परेशानी है, उनके बीच में और डॉक्टर्स के बीच में क्या गैप हो रहा है, क्या कम्युनिकेशन गैप है या क्या परेशानी उन लोगों का है, उसी के निस्तारण के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। शौचालय आदि का भी मैंने निरीक्षण किया, वो व्यवस्थाएं ठीक थी, लेकिन कुछ पेशेंट द्वारा मेरे को शिकायत दी है। मैं अभी उनसे बात कर रही हूँ, डॉक्टर्स को निर्देश दे रही हूँ। मेरे साथ CMS मैडम भी हैं, उनके सामने ही मैं सब उसका निस्तारण करने के पश्चात ही यहाँ से जाऊँगी। वो मैं मैडम से बात कर रही हूँ। 2 डॉक्टर्स इनके वहाँ गए हुए हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स अपनी OPD में नहीं है उनसे भी बात करके उनके खिलाफ भी एक्शन लूंगी। केंद्र सरकार के टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सांसद अजय टम्टा ने अल्मोड़ा जिला मुख्यालय से अभियान की शुरुआत की। बता दें, कार्यक्रम में विधायक मनोज तिवारी, पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी सहित स्वास्थ्य विभाग के लोग भी मौजूद रहे, जिसके चलते जनपद 11 विकास खंड के चयनित 458 क्षय रोगियों को लोगों ने गोद लिया। इस दौरान सांसद अजय टम्टा ने अपील की, ये कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम आधुनिक तकनीक के माध्यम से इस बीमारी को खत्म करने के लिए बढ़ चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित करे। जनपद के अंदर इस कार्यक्रम को करने का है और 11 विकास खंड में लगभग 458 हमारे टीबी के पेशेंट हैं
और टीबी के पेशेंट के साथ साथ हमारे पास उपचार हेतु पूरे डॉक्टर्स हैं, उनकी पूरी टीम है और जांच के लिए माइक्रोस्कोपिक जो उसकी जांच होती है उसके लिए भी हमारे पास सारा सिस्टम बना हुआ है। उद्देश्य यही है कि समस्त जनप्रतिनिधि और सभी एनजीओ सेक्टर के काम करने वाले, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले, साथ में अधिकारी कर्मचारी सभी लोग मिल कर के कोई ना कोई टीबी मरीज को एडॉप्ट करे, उसको ले और उसकी बीमारी को सरमूल समाप्त करने के लिए अपना विशेष योगदान दे। तो इसलिए आज के इस कार्यक्रम में हम सभी लोग कोई ना कोई जिम्मेदारी को लेंगे और टीबी पेशेंट की समस्या को सरमूल समाप्त करने में, प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य को पूरे देश से सरमूल समाप्त करने में हम अपनी भूमिका निभाएंगे। अब खबर नैनीताल के रामनगर से है, जहां पर उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद यूटीआईटी की परीक्षा 30 सितंबर को कराने जा रहा है, जिसके चलते बोर्ड सभागार में परीक्षा को लेकर प्रदेश के नोडल अधिकारियों की बैठक की गई, जिसमें परीक्षा को 2 पारियों में कराने का निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान बोर्ड की सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया कि परीक्षा को कराने के लिए प्रदेश के 29 शहरों के 139 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। फिलहाल के लिए एवन उत्तराखंड में इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।